प्रीवियस वीडियो में हम लोग कहाँ तक 4.1 तक देख चुके थे, लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। अब हम लोग 4.2 देखने वाले हैं। 4.2 में यूनिट 4 का एक पार्ट है 4.2 एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में क्या है, हम लोग क्या मेजर करने वाले हैं, एंगल्स को मेजर करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स को मेजर किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका है कंसेप्ट। क्या होगा कंसेप्ट में, मतलब एंगल्स से सबके बारे में, कि एंगल्स में आप लोग डिग्री तक जानते हो कि मिनट होता है, सेकंड होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग प्रकार के एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में जानेंगे, जिसमें एक है आपका यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, जो कि आपको ये देखने को मिल रहा होगा। ये आपका है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर। ये आपका 5 मिनट तक की एक्यूरेसी हम लोगों को वो देता है, 5 मिनट तक की एक्यूरेसी हम लोगों को देता है किसी भी मेजरमेंट में। फिर है आपका साइन बार। यह है आपका साइन बार। साइन बार भी एक क्या है, एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये हम लोगों को एंगल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। साइन बार से, साइन बार में आपको पता चल रहा होगा कि साइन है, मतलब साइन थीटा का यूज करके हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज को, ठीक है। उसके बाद है आपका थर्ड इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है आपका स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल, ये है आपका स्प्रिट लेवल। ये आप कभी ना कभी शायद में भी देखे हो, कहाँ देखे होगे, जब आप कभी घर में आपका टीवी ये सब को इंस्टॉल करने के लिए अगर कोई आए होंगे तो आप देखे होगे इस प्रकार का क्या बोला जाता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजर करने के लिए कि आपका सीधा है या नहीं है। तो ये भी एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है किसके लिए, किस पर्पज के लिए, तो एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये है आपका तो 180 डिग्री कर देगा, ये आपका 90 डिग्री पर अगर कुछ माउंटेड करना है तो 90 डिग्री, ये जो है आपका 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये है आपका स्पिरिट लेवल, इसको लोग बोलते हैं। स्पिरिट लेवल इसमें इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पीड भरा जाता था, ठीक है। उसके बाद ये आप देखोगे तो ये है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सलाइनोमीटर। क्या है ये, सलाइनोमीटर। इसमें भी क्या है, यहाँ पर आप देखोगे अच्छे से तो यहाँ पर एक स्पिरिट लेवल यूज किया गया है। तो स्पिरिट लेवल का यूज करके, मतलब ये स्पिरिट लेवल का ही थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म आप बोल सकते हो। क्या है हमारा सलाइनोमीटर। इस तरीके का सलाइनोमीटर का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये आएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक और एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है ये आपका एंगल गेज है। क्या है, एंगल गेज है। जैसे आप साइन बार में नीचे की ओर आपको एक स्लिप गेज बताया गया था, रेक्टेंगुलर बॉडी था, तो उसी प्रकार से ये आपका एंगल गेज है। ये भी आपको एंगल को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसको भी हम लोग जोड़ जोड़ करके यूज करते हैं। इसको हम लोग जोड़ते हुए यूज करते हैं। जोड़ने की जो इसमें प्रोसेस होती है उसको हम लोग रिंगिंग कहते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 27 डिग्री, यहाँ पे -45 डिग्री, +45 डिग्री, वो सारी चीज़ों को हम लोग जान लेंगे, है ना। तो क्या क्या देख हम लोग इसमें पढ़ना था, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, स्पिरिट लेवल, सलाइनोमीटर, और यहाँ पे है आपका एंगल गेज। एंगल गेज में कुछ चीज़ें हैं, इसमें अलग अलग आपका एंगल गेज को जोड़ जोड़ करके काम किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम लोग इसमें देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 4.3 आ जाता है। 4.3 में क्या है, आपको हम स्क्रू थ्रेड मेजरमेंट। फर्स्ट यूनिट में बस एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया गया था थ्रेड गेज मेजरमेंट में, कि थ्रेड गेज माइक्रोमीटर। तो लेकिन अब हम लोगों को इसमें पूरे अच्छे से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा, करना है क्या करना पड़ेगा हम लोगों को स्टडी थ्रेड के बारे में, कि थ्रेड क्या होता है, उसमें क्या क्या कौन कौन से इरर्स आते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों को कैसे मेजर करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका है फिट, थ्रेड का फिट्स के बारे में, इरर क्या क्या होता है थ्रेड में, पिच इरर क्या होता है, फिर मेजरमेंट हम लोग मेजर डायमीटर का मेजरमेंट, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर का मेजरमेंट कैसे कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। पिच का मेजरमेंट के लिए यूज किया जाने वाला एक मेथड है 2 वायर मेथड, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर है आपका एक थ्रेड गेज माइक्रोमीटर है जो कि हम लोग को फर्स्ट यूनिट में भी देखने को मिला था, तो उससे भी हम लोग मेजर करते हैं इफेक्टिव डायमीटर को, वो वाले भी उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। फिर है आपका वर्किंग प्रिंसिपल। एक और आपका हम लोग मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, थ्रेड मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर। फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर, ये तो आपका हो गया कौन सा, स्क्रू थ्रेड गेज।
यहाँ पे देखोगे आप अगर, तो ये पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी है स्क्रू थ्रेड का, कि मेजर डायमीटर क्या होगा, मेजर डायमीटर, माइनर पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर, डेप्थ क्या होगा, थ्रेड एंगल, पिच, फ्लैंक साइड, फ्लैंक एंगल, हेलिक्स, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग टर्मिनोलॉजीज के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें मेजरमेंट के बारे में जानेंगे कि सारी चीज़ों को मेजर कैसे करेंगे। उसके ये है आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है ये आपका। ये आपका क्या है, थ्रेड है, जो कि आप बहुत सारी जगहों पर देख सकते हो। ये है आपका फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर। ये है आपका फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर। ये है आपका फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर। दोनों आपका फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर है। ये आपका डिजिटल है और ये डिजिटल नहीं है, इसमें खुद से मेजरमेंट करना पड़ेगा। दोनों आपका लेकिन है क्या, फ्लोटिंग कैरेज डायल माइक्रोमीटर है, इससे भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यही में आपका ये जो आपको नजर आ रहा होगा, इसी में हम लोग वायर लगाते हैं, जो आप पिच मेजरमेंट में देखें ना, वायर 2 वायर मेथड, तो इसी में वायर लगा करके हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग उस समय जब हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग जानेंगे। इसी के साथ आपका यूनिट 4 खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग पहुंच जाएंगे कौन से यूनिट में, हमारा लास्ट यूनिट 5 है। यूनिट 5 में आपका 5.1 है, क्या है, गियर मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। गियर मेजरमेंट, गियर आप देखे होंगे कई प्रकार के गियर होते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक देख सकते हो, यहाँ पे स्पर गियर है, हैरिंग बोन्स गियर है, बेवल गियर है, वॉर्म गियर है या वॉर्म व्हील भी बोलते हैं इसको, रैक एंड पिनियन गियर, इंटरनल गियर, ठीक है। तो कई प्रकार के गियर्स हैं, तो इसके मेजरमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले इसका हम लोग नोमेनक्लेचर को देखेंगे कि इसमें टर्मिनोलॉजीज क्या क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे, जैसे इसमें जानेंगे हम लोग एडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, वर्किंग डेप्थ क्या होता है, होल डेप्थ क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, टॉपलैंड क्या होता है, सारी चीज़ों के एक एक चीज़ें की इसमें हम लोग टर्मिनोलॉजीज को जानेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे, इसकी मेजरमेंट की ओर आएंगे कि आखिर इसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसमें एनालिटिकल एंड फंक्शन इंस्पेक्शन क्या होता है, रोलिंग टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट टूथ का थिकनेस कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मेथड है कांस्टेंट कॉर्ड मेथड है। फिर गियर टूथ वर्नियर, यहाँ पर आपको ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है, ये गियर टूथ वर्नियर का फिगर है। इसमें ये आपका गियर के टूथ के थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, देख सकते हो आप। ये आपका पूरा का पूरा इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं कि क्या क्या चीजें रहेंगी, एडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, है ना। ये है आपके अलग अलग प्रकार के गियर। फिर हम लोग आ जाएंगे मशीन टूल टेस्टिंग। मशीन टूल टेस्टिंग में टूल्स होते हैं, तो उसकी टेस्टिंग देखेंगे कि उसमें पैरेललिज्म है कि नहीं, पैरेलल है या नहीं, स्ट्रेटनेस यानी सीधापन है या नहीं, स्क्वायरनेस है या नहीं, कोएक्सियल है या नहीं, राउंडनेस उसमें कैसा है, रनआउट कैसे, रनआउट मतलब कहीं वो सीधा चलते चलते कहीं किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन शो तो नहीं कर रहा। फिर अलाइनमेंट टेस्टिंग, मशीन टूल के अलाइनमेंट टेस्टिंग को जानेंगे कि क्या कैसे कैसे हम लोग उसको अलाइन कर सकते हैं, और अलाइन है तो हम लोग मेजर कैसे करेंगे कि वो सही सही अलाइन है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को मशीन टूल टेस्टिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक देख सकते हो मशीन टूल टेस्टिंग में यूज़ किया जाने वाला एक, यहाँ पर आप एक डायल इंडिकेटर का भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इससे हम लोग स्ट्रेटनेस को मेजर करते हैं और पैरेललिज्म को भी मेजर करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है आपका डायल इंडिकेटर, ठीक है। ऐसे कंपैरेटर भी होते हैं, यहाँ पर से आप देख सकोगे, तो आप एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देख रहे होगे और पैटर्न्स को देख रहे होगे कि किस प्रकार का यहाँ पर का पैटर्न भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो लगातार आपको कई प्रकार के डायल गेज लगाए हुए हैं, जो कि फ्लैटनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे आप रॉडनेस को हम लोग मेजर करेंगे, रॉडनेस मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, आपका रॉडनेस मेजर करते हैं इसमें। इसी के साथ क्या होगा आपका मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी का पूरा सिलेबस यही है, जिसके बारे में हम लोग आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सीखेंगे, सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या मेजरमेंट होता है, सारे प्रोसेस के बारे में जानेंगे, सभी इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे, सबका लिस्ट कौन जानेंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज होगा, क्या पर्पज है उसका, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में जानेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पूरा सिलेबस आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार का आपका सिलेबस है और हम लोग किस प्रकार से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।